नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जानते हैं आप बिहार प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स के पिछले एक वर्ष का रिवीजन करते आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 64 तक पहुंच गए हैं। करते क्या हम लोग हैं, प्रत्येक दिन 10 टॉपिक लाते हैं, उससे 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। आधा घंटा में इतना काम आपका बन जाएगा। नए पैटर्न के साथ अब हम शुरुआत कर देंगे पढ़ाई की। और यहाँ पर देखेंगे तो प्रत्येक दिन मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न दिया करता हूँ। ये प्रश्न वही होता है जो बीपीएससी पहले पूछ चुकी होती है, तो आप पीवाईक्यू को जाके देख सकते हैं, या ये भी आपका साथ ही रिविजन होता रहेगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है आज का। प्रारंभिक वैदिक काल, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक वैदिक काल की चर्चा की गई है के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी था। फिर से सही से समझ लीजिए, प्रारंभिक वैदिक काल के समय कौन सा शहर, यही जानना है, प्राचीन मगध साम्राज्य जो हुआ करता था उसकी राजधानी था। चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर राजगृह। ये चार विकल्प यहां पर हैं। इस चार विकल्प में से कोई एक ही सही होगा। जो भी आपको सही मालूम पड़े उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के पहले टॉपिक पर यहां से चलते हैं। अब ये पहला टॉपिक जो आपको दिख रहा है, देखिए नए पैटर्न का दिख रहा है ना। आप लोग लगातार कह रहे थे कि सर पैटर्न चेंज हो रहा है, तो मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा था कि पहले कुछ बीच बीच में टॉपिक के प्रैक्टिस करा दूं, फिर बीच बीच में नए पैटर्न के क्वेश्चन ला दूं, ताकि पूरी तरह से आप जो है चीजों से अवेयर हो जाए। कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी डील करना सीख जाए। ये यूपीएससी का पैटर्न है जो पिछले 2 साल में प्रीलिम्स हुआ है। बीपीएससी ने इस पैटर्न को अपनाया है। पहला प्रश्न क्या कहता है, जल जीवन हरियाली मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए ये जो जल जीवन हरियाली मिशन है ना, इसको आप आंख मूंद के 5 स्टार लगाइए, क्योंकि कितने ही बार जो है अखबार में ये चर्चा में रहा है, और जो अखबारों में अब चर्चा में रहेगा वह आयोग की नजर में रहेगा। तो इस टॉपिक को मैं पहले बता भी चुका हूं, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। इसके विषय में यहां कुछ दिया गया है, तो ये पढ़ने के बाद हम लोग क्या देखा करते हैं कि कौन सा कथन सही है, हमें कमांड क्या किया गया है, उसके पुछले शब्द क्या है, उस पर गौर करते हैं, फिर हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का यही तरीका है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ प्रश्न पढ़िए, फिर कमांड पढ़िए, फिर स्टेटमेंट पढ़िए, और फिर विकल्प को देखिए। स्टेटमेंट नहीं आ रहा है तो विकल्प जरूर देखिए, आगे नहीं बढ़ जाना है, क्योंकि विकल्प में भी समाधान हो सकता है। ऐसे प्रश्नों में यही होता है। इससे बिहार में गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। किससे? जल जीवन हरियाली मिशन से, ठीक है। इस मिशन में ऑस्ट्रेलिया द्वारा निवेश किया जाएगा। 2 पॉइंट यहां पर आपको दिया गया है। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है बिहार में गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने वाले जल जीवन हरियाली मिशन में निवेश करने के लिए तैयार हुआ है, ठीक है। इस योजना के तहत बिहार के सभी सरकारी भवनों के जो जितने भी सरकारी भवन होते हैं, अब उसका छत है तो उस पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। ये कहां लगाए जाएंगे? सरकारी भवन पे, सभी सरकारी भवन पे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर एक चीज तो कंफर्म हो गया ना कि ऑस्ट्रेलिया इस मिशन में इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए प्रिपेयर है, रेडी है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा क्या कहा गया, इससे बिहार में गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा मिलेगा। क्या मैंने स्पष्ट तौर पर यह लाइन बोला है? नहीं बोला है, लेकिन ऐसे प्रश्न का यही नेचर होता है। अगर मैंने आपसे कहा कि परंपरागत बिजली में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, सोलर प्लांट लगाने की बात की जा रही है सभी सरकारी भवनों के छतों पर, तो हमें ये कॉमन सेंस लगाना है। कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, बट यहाँ यूज तो करना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस ऐसे पॉइंट पे लगाएंगे और देखेंगे कि इससे बिहार में निश्चित तौर पर गैर परंपरागत बिजली जो है इसको बढ़ावा मिलेगा। तो हम ये कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। तो हमने क्या देखा, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही है। पूछा गया था कि भाई साहब कौन सा कथन सही है, हमने देख लिया ऑपरेशन करके, दोनों सही है। अब विकल्प के पास चलेंगे। यहाँ कह रहा है 1, ये हमारे काम का नहीं है। ये कह रहा है केवल 2, ये भी हमारे काम का नहीं है। ये तो कह रहा है ना तो 1 ना ही 2, ये तो बिल्कुल ही काम का नहीं है। बच कौन गया? सी, 1 और 2 दोनों। सी कहता है कि भाई साहब हम आपकी बातों से सहमत हैं, ये दोनों ही सही है, तो हमने उसी को अपना जवाब मान लिया। आगे बढ़ जाएं। चलिए दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। नए पैटर्न के प्रश्नों का समाधान करना सीख रहे हैं ना, ये ज्यादा जरूरी है। बीच बीच में ऐसा प्रश्न मैं लाता रहूंगा, आपको प्रैक्टिस हो जाए।
बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? 4 यहां पर आपको विकल्प दिख रहा है। देखिए, जनसंपर्क अभियान की जो शुरुआत की गई वह मधेपुरा से किया गया, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी विकल्प के साथ जाएंगे, मधेपुरा के साथ निकलेंगे। देखिए, ऐसे टॉपिक बहुत जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक कई बार आ जाता है और आप देखेंगे 150 प्रश्न होगा बीपीएससी में, 150 में 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे। आप नोट कर लीजिए आज मेरे इस लेक्चर को, 15 से 20 क्वेश्चन का जो स्तर होगा वो बहुत ही कमजोर स्तर का होगा, बहुत ही इजी होगा। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ते हुए हमें लगता है कि अरे यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों ही समय देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस 150 क्वेश्चन में भाई साहब 30 क्वेश्चन जो है ना वो करंट अफेयर्स का रहने वाला है, इसीलिए इसको हल्के में तो ले ही नहीं सकते। और इस 30 के अलावा जो 30 होने वाला है वह बिहार स्पेशल होने वाला है, ध्यान रखिएगा, वह बिहार स्पेशल। तो ये 60 क्वेश्चन जो है इसमें ये करंट अफेयर्स आपका कहीं ना कहीं योगदान करेगा, क्योंकि हम बिहार स्पेशल का करंट करा रहे हैं आपको। तो ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। चलिए छोटे छोटे टॉपिक को भी पढ़ के चलिए, टाइम भी थोड़ा मिल ही गया है। चलिए अब क्या कह रहा है, हाल ही में रहे ककोलत जलप्रपात के बारे में चर्चा में रहे, मतलब आजकल यूपीएससी वाला पैटर्न यूपीएससी से पूछती है, तो ये भी कह दिया है ककोलत जलप्रपात के बारे में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। और हम सीधे यहां पहुंचेंगे, कथन सही है, अब इसको देखेंगे कि क्या मामला है। देखिए, ककोलत जलप्रपात को सूबे का कश्मीर भी कहा जाता है। किस सूबे का? बिहार राज्य का कश्मीर कहा जाता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सूबे का कश्मीर कहा जाता है। हम बात मान लेते हैं, ठीक है भैया, क्यों विवाद करना, सूबे का कश्मीर हो गया। एक स्टेटमेंट तो हमें मिल गया, लेकिन ऐसे प्रश्न में दूसरा भी रहता है, एक फैक्ट जानने से तो जवाब सही होगा नहीं। चलिए, इसको सैलाब के कारण बंद कर दिया गया, ये एक मुद्दा भाई, जिसको आपने कश्मीर कहा राज्य का, जाहिर सी बात है जहां से पर्यटन को फायदा मिलेगा, अर्थव्यवस्था बूस्ट होगा, आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, आप उसको बंद कर रहे हैं। क्या ये जरूरी है? क्या ये सही बात है? तो देखिए, ये बात सही है कि सैलाब के वजह से बंद तो सरकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन इसे बंद करना पड़ा और सैलाब के वजह से इसे बंद कर दिया गया। तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है। जवाब में एक और दो जो है सी में ही है, इसीलिए सी जो है इसका सही जवाब होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, अगेन इंपॉर्टेंट, जो स्कीम इस तरह के हों 5 स्टार लगाइए, योजना वाले टॉपिक पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 का पूछ लिया, देखिए, से अब तक किस राज्य में सबसे अधिक आवास बने हैं? स्टेट को लेकर के आपसे पूछा गया है कि किस राज्य की स्थिति सबसे बेहतर रहा है। ठीक है, अब यहां पर 4 विकल्प आपको दिख रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर के कहेंगे कि सर बिहार इसका सही जवाब है। ठीक भी है, मैं इसको गलत नहीं कहता हूं, बिहार ही इसका सही जवाब है, लेकिन इसके विषय में हम लोग को थोड़ा सा और पढ़ना है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में अब तक देखेंगे तो सबसे अधिक आवास जिस एक राज्य में बना है उसका नाम बिहार है। बिहार के दृष्टिकोण से ये बेहतर भी है। बिहार में कितने आवास अभी तक बने हैं? तो कहा गया है कि 36,53,000 तक ये आवास का आंकड़ा पहुंच गया है। और ये आवास किसको मिलेंगे? तो ये मकान जो बनाए गए हैं पक्के मकान हैं और ये गरीबों के लिए बनाए गए हैं, तो गरीब को दिया जाएगा। बिहार में सबसे अधिक है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, मान लीजिए ये तो पूरा बिहार का मैंने बताया, लेकिन बिहार में भी आपको पूछ ले कि भाई साहब डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेटमेंट दे दे कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा आवास बना है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, समस्तीपुर। ठीक है, दरभंगा कमिश्नरी में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। तो समस्तीपुर ही एक वह जिला है जहां पर सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाया गया है, पक्का मकान बनाया गया। अब आंकड़ा भी तो यहां से पूछ सकता है कि एक चीज मुझे बता दीजिए कि अभी तक समस्तीपुर में कितना हुआ है। तो इसके अगर तादाद देखेंगे तो अकेले ये एक डिस्ट्रिक्ट जो है यह 2,44,000 के आंकड़ा को छू दिया है। यह वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक की स्थिति है। मामला समझ में आ गया? ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका उद्देश्य, मोटो क्या है, उसके साथ विकल्प क्या हो गया? सी, सही जवाब बिहार। 5वें पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने बाल गृह की देखभाल के लिए किस राज्य के मॉडल को अपनाते हुए केंद्रीकृत मॉडल विकसित किया है?
बाल गृह की बात की गई है। यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार ने बाल गृह या फिर बालिका गृह कह सकते हैं, तो बालिका गृह एवं प्रशिक्षण गृह की देखभाल के बिहार की मॉडल जो है उसी के तर्ज पर केंद्रीयकृत मॉडल तैयार किया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि बिहार का कॉपी किया है केंद्र सरकार ने, ठीक है। तो बिहार का कॉपी करके इसे अन्य राज्य में भी लागू किया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 स्टार लगा लीजिए। बिहार राज्य के पहले सुपर कंप्यूटर, ध्यान दीजिए क्या मैंने कहा, भारत की चर्चा नहीं, क्या है, बिहार राज्य के पहले भी शब्द है, बिहार भी शब्द है, सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। क्या मुझे बताने की आवश्यकता है कि ये 5 स्टार डिजर्व करता है, या आप लोग लगा चुके हैं इसको 5 स्टार लगा चुके होंगे? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप मान के चलिए साइंस एंड टेक के बहुत सारे टॉपिक से जब कंपटीशन होगा एक दूसरे का, ये टॉपिक जो है वो आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, 30 क्वेश्चन कहाँ से? करंट अफेयर से। 30 क्वेश्चन कहाँ से आता है? बिहार स्पेशल से। और तकरीबन देखेंगे तो ये रख लीजिए 25 से 30 क्वेश्चन जो आता है वह साइंस एंड टेक से आता है। जरा नजर दौड़ाइए इस टॉपिक पर। यहाँ बिहार से, तो बिहार स्पेशल हो गया ना 30, यहाँ क्या है, साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक से 25 से 30 हो गया ना, और ये करंट अफेयर्स वाला मसला यानी कि 30 आ गया ना। तो 90 प्रश्न है, 90 टॉपिक इसके पास है, 90 प्रश्न 150 में, तो 90 में से कहीं ना कहीं जाकर के ये टॉपिक फिट बैठ जाएगा। तो ऐसे समझते हैं किसी टॉपिक को, आयोग के पास जब जाता है तो वो भी तो ऐसे निकालते हैं ना, तो हम क्यों नहीं उनकी नब्ज को समझ सकते हैं? तो कुछ टॉपिक आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध की चर्चा की गई है। अब इसको ले गए और यहां कहा गया है कथन सही है क्या? देखिए, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति से लैस अति आधुनिक परम कंप्यूटर है। क्या कहा गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या मतलब? एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम लोग कहते हैं। इस सुपर कंप्यूटर को तैयार करने में 4 करोड़ 50 लाख की लागत आई है। भैया एक कंप्यूटर 4 करोड़ 50 लाख। तो देखिए ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है, इतना रकम लगा है। ये दोनों स्टेटमेंट कहाँ सही है? सी में। 1 और 2, छठे प्रश्न का सही जवाब सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे पढ़ते हैं। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? ये आपके सम्मुख एक प्रश्न रखा गया है, डी। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की चर्चा की गई है, तो यह टॉपिक जो है बहुत संवेदनशील है। सुप्रीम कोर्ट तक में ये मुद्दा चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। अमेरिकी एक संस्थान है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एप्लीकेटेड ऑफ चाइल्ड, यानी कि NCMEC। क्या नाम है? NCMEC चर्चा में रहा है, इसको ध्यान में रखना है। शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया इन संस्था के द्वारा, और इस संस्था ने रिपोर्ट जारी करके इस मामले को खुलासा कर दिया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में बिहार देश में सबसे अव्वल रहा है इसे देखने के मामले में। तो बिहार जो है वह पहले स्थान पर रहेगा, सबसे अव्वल हुआ है। निश्चित तौर पर बिहार के समाज के लिए इतना संवेदनशील मुद्दा जो है और उसमें आगे रहना अच्छा नहीं है, सरकार को इस पे सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? 4 यहाँ पर विकल्प आपको दिख रहा होगा। देखिए बिहार के भागलपुर की चर्चा करेंगे, तो भागलपुर में उत्तर भारत का पहला ध्यान रखिएगा, और भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। इससे पहले ये कहाँ है? तो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट ध्यान रख लीजिए, भागलपुर। और भागलपुर की चर्चा मैंने जब किया तो मैंने क्या कहा? उत्तर भारत का पहला। मैं भारत का पहला कहीं नहीं रहा, ऐसा ना करना कि आप बोल देना कि सर आपने भारत में बोल दिया। मैंने हमेशा कहा है कि ये नॉर्थ इंडिया का पहला रहा है। अगर भारत की चर्चा करेंगे तो भारत का, पैन इंडिया की चर्चा करेंगे तो पैन इंडिया का ये जो है चौथा रहेगा। ये कौन सा है? चौथा, भागलपुर वाला, बिहार वाला चौथा। ठीक है, तो ये अब प्रश्न आएगा कि भैया तो पहला दूसरा तीसरा भी बता ही दो, क्योंकि ये प्रश्न में आ सकता है। तो पहले नंबर पे जो रहा था वो राजस्थान सबसे पहले,
दूसरे पर जो है वो ओडिशा, और तीसरे पर कौन सा है, तमिलनाडु। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु और फिर बिहार। बिहार में कहां पर, भागलपुर में, उत्तर भारत का पहला, और वैसे भागलपुर पैन इंडिया में चौथा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार लगाइए। वर्ल्ड से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से टॉपिक रिलेटेड है। नंबर पर चलते हैं। नंबर फिर से जो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है वही है। देखिए, एकीकृत चेक पोस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फटाफट इसको 4 स्टार लगाइए और इसको जरूर याद रखिएगा, अंत दिन तक ये प्रश्न आ सकता है। अब देखिए यहां पर पूछा गया है कौन से कथन सही हैं, देख लेते हैं। यह बिहार के अररिया जिले के जोगबन्नी में बनाया गया है। आपसे पूछा गया है कि क्या भाई साहब ये अररिया के जोगबन्नी में बनाया गया है, देखेंगे। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने एक तो भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा किया गया है, फिर नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ किया, संयुक्त रूप से। देखते हैं, यह जोगबन्नी बिहार और विराटनगर, विराटनगर कहां पड़ता है, नेपाल में, है ना, जो मधेसी वाला हिस्सा है। तो विराटनगर नेपाल में दूसरा एकीकृत चेक पोस्ट है। अब यहां पर देख लेते हैं कि क्या मामला ये सही है, इसके साथ क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। देखिए, हाल ही में क्या होता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर बिहार के अररिया जिले के जोगबन्नी में एक एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। ठीक है, अब जब मैं ये सेंटेंस बोला तो इसमें मैंने क्या क्या बोल दिया, यह बिहार के अररिया जिले के जोगबन्नी में बनाया गया, तो मैंने ये बात तो बोल दिया। मैंने दूसरा भी बोल दिया, इसका उद्घाटन भारत के प्राइम मिनिस्टर और नेपाल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से किया, तो मैंने दूसरा स्टेटमेंट भी बोल दिया। मैंने अभी ये नहीं बोला है, मैंने जोगबन्नी तो बोला है, विराटनगर नेपाल नहीं बोला है। लेकिन अब मैं बोलूंगा, यह जोगबन्नी बिहार और विराटनगर नेपाल में दूसरा एकीकृत चेक पोस्ट है। तो यहां पर पूछा गया है कि जोगबन्नी बिहार और विराटनगर नेपाल में दूसरा एकीकृत चेक पोस्ट है, ये सही है। अगर यही तीसरा दे देता, पहला दे देता, तो होने के बावजूद भी गलत हो जाता, ये भी ध्यान रखना है। अब इसका निर्माण जो है बिहार नेपाल सीमा पर जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया, ये अलग से याद रखिएगा। तो ये तीनों ही सही है। यहाँ पर 1 और 3 है, 2 नहीं है तो गलत हो गया, 1 और 2 है, 3 नहीं है तो गलत हो गया, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत हो ही गया। 1, 2 और 3 ये कह रहा है कि ये तीनों ही सही है, तो हम इसके साथ चलेंगे। आगे बढ़ जाएं, 10वां पे आ जाएं। आज के आखिरी टॉपिक के लिए तैयार हैं। किस फसल उत्पादन के लिए बिहार को राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? ध्यान दीजिए, कोई एक सा फसल है, उसका उत्पादन कर दिया है बिहार ने, और उसके लिए बिहार को राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अवार्ड वाले सेक्शन में आएगा ये, और चूंकि बिहार की चर्चा की गई है तो यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब किस फसल के लिए? तो भाई मक्का के लिए दिया गया है ना, मक्का किसमें? सी। देखिए, तो मक्का फसल के उत्पादन के लिए बिहार को देश भर में राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं आज का जो मैंने प्रश्न दिया उसको लेकर के। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी था? चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी। ये 4 विकल्प है, 4 में से मैं बता चुका हूं, कोई एक ही सही होगा। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए जो भी सही हो। फिर से बता दूं कि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि फॉर्म फिल करने में दिक्कतें आ रही है। ये बात सही है कि फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट को। इसके लिए आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो, साइबर कैफे जाइए। सबसे पहले ये समझ लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ बताया गया है कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो कर लीजिए, चूंकि OTR नहीं किए तो OTR कीजिए। और आखिरी फॉर्म भरने के लिए केवल 24 मिनट का समय दिया गया है। बहुत सारे लोग फोटो अपलोड कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन ही रखना है। तो ये सारी चीजें थोड़ा अवेयर हो लीजिए पहले देख करके। अगर जहां आप रहते हैं गांव घर में नेटवर्क सही नहीं हो, कुछ नहीं करना है, किसी साइबर कैफे पे जाइए 1-2 घंटा समय निकाल करके और उसको कुछ पेमेंट दीजिए और करवा लीजिए। क्योंकि इस बार फॉर्म फिल करने में वाकई प्रॉब्लम हो रहा है, तो रिस्क नहीं लेना है। वैकेंसी ज़्यादा है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। उस पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि कुछ भी डॉक्यूमेंट में, फोटोग्राफ्स में कुछ भी गलत हुआ तो आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। तो बहुत संभल करके ये काम करना है, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारी में जोरदार तरीके से लगे रहिए। फिर मुलाकात होगी कल शाम हमारी 6 बजे। ये लेक्चर आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।